बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने ईयर के बारे में पढ़ा था। ईयर कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स, दैट इज़ आउटर ईयर, मिडल ईयर, इनर ईयर। आउटर ईयर कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट. First one is called pinna, second one is called eardrum. Then we discuss about middle ear. Middle ear consists of eardrum and 3 tiny bones that are called ossicles. And then we discuss about inner ear. Inner ear consists of 3 semicircular canals and coil snail shaped structure that is called cochlea and auditory nerve. And then we discuss about that how ear functions. Student, आज का हमारा टॉपिक है नेक्स्ट सेंस ऑर्गन, that is called skin. What? That is called skin. Skin is basically the largest sense organ. जितने भी आपके पास सेंस ऑर्गन है उनमें सबसे बड़ा सेंस ऑर्गन जो है वो स्किन का है। स्किन इज़ द आउटर कवरिंग ऑफ आवर बॉडी। हमारे बॉडी के जो आउटर कवरिंग है ये बेसिकली क्या है, हमारी स्किन है। स्किन कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स. फर्स्ट वन इज़ कॉल्ड एपिडर्मस, सेकंड वन इज़ कॉल्ड डर्मिस, थर्ड वन इज़ कॉल्ड हाइपोडर्मस. Epidermis, dermis, hypodermis. What is epidermis and its functions? Epidermis is the outermost layer of skin. जो हमारी स्किन की सबसे outermost layer होती है ना, उसको कहते हैं एपिडर्मिस। इसी तरह एपिडर्मिस हार्ड होता है। आप लोग अपने आप को टच कर लें स्किन को, दैट इज़ हार्ड। और स्किन का जो एपिडर्मिस का फंक्शन ये होता है कि ये आपके इनर ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। एंड थर्ड फंक्शन इज़ इट प्रोवाइड अ वाटर प्रूफ बैरियर एंड इट आल्सो कंटेन। कभी आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ़ लोगों के मुख्तलिफ़ किस्म के कलर्स होते हैं, तो एपिडर्मिस के नीचे एक और लेयर होती है, स्किन की लेयर होती है जिसको मेलानोसाइट्स कहते हैं। मेलानोसाइट्स एक ऐसी लेयर है जो आपके पास ये आपके पास एक पिगमेंट प्रोड्यूस करती है जिसको कहते हैं मेलानिन। व्हाट? मेलानिन। मेलानिन एक्चुअली आपके स्किन कलर को कंट्रोल करती है। बाज़ का कलर का स्किन वाइट होता है, बाज़ का ब्लैक होता है, तो उसको एक पिगमेंट कंट्रोल करते हैं जिसको क्या कहते हैं, मेलानिन। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। 3 पॉइंट अभी तक हमने डिस्कस किए इसके। नेक्स्ट आपके पास है डर्मस। जो एपिडर्मस से नीचे एक लेयर और होती है जिसको कहते हैं डर्मस लेयर। बीनीथ द एपिडर्मस लेयर इज़ कॉल्ड डर्मस लेयर। डर्मस लेयर के अंदर आपके पास स्वीट ग्लैंड होते हैं, ऑयल ग्लैंड होते हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, नर्व एंडिंग होती है और सेंसरी सेल विच आर कॉल्ड रिसेप्टर सेल्स होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं स्वीट ग्लैंड्स। स्वीट ग्लैंड्स क्या होते हैं? ग्लैंड एक्चुअली आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे ग्लैंड होते हैं। बाज़ आपको खौफ के वक्त मुख्तलिफ़ केमिकल को सिक्रीट करते हैं, बाज़ पसीना वगैरह को, जो आपको स्वेट जिसको आप कहते हैं, उसको जो प्रोड्यूस करती हैं उसको कहते हैं स्वेट ग्लैंड्स। देन आपने अक्सर देखा होगा कि आपके स्किन जो होती है वो उसके ऊपर ऑयल की एक लेयर सी आ जाती है, तो वो ऑयल ग्लैंड जो स्किन के डर्मस के लेयर के अंदर होते हैं वो ऑयल्स को प्रोड्यूस करती हैं। और इस लेयर के अंदर थर्ड चीज़ होती है ब्लड वेसल्स। क्या होती हैं? ब्लड वेसल्स, जो आपकी स्किन के अंदर स्किन के जो सेल्स होते हैं उनको क्या प्रोवाइड करती है, न्यूट्रिएंट्स वगैरह ब्लड के थ्रू प्रोवाइड करती हैं। और इनके अंदर नर्व एंडिंग होती है। नर्व्स बेसिकली
जैसे कि आप किसी भी एक्चुअली रूट्स को अगर देखते हैं, रूट्स के जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर नहीं होती, उन्हीं की तरह आपके जिस्म के अंदर भी नर्व्स होती हैं, जो एक्चुअली आपके पास नर्व्स सेंसरी सेल्स या रिसेप्टर सेल से मैसेज आपके ब्रेन को लेके जाती हैं। वो आपके पास डर्मस लेयर के अंदर उनकी एंडिंग यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। इज दैट क्लियर? पहली बात हमने डर्मस में ये की कि ये आपके पास एपिडर्मस के नीचे वाली लेयर डर्मिस कहलाती है। इसके अंदर स्वीट ग्लैंड होते हैं, फर्स्ट वन, सेकंड वन इसके ऑयल ग्लैंड होते हैं, थर्ड वन इसके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं, फोर्थ वन इसके अंदर नर्व्स एंडिंग होती हैं, और फिफ्थ वन इसके अंदर सेंसरी सेल दैट इज़ कॉल्ड रिसेप्टर सेल्स होते हैं। 5 चीज़ें इनके अंदर होती हैं। जो आपके पास डर्मस के नीचे एक और लेयर होती है, उसको एक्चुअली कहते हैं हाइपोडर्मस लेयर। हाइपोडर्मस is the lower layer of skin. It consists of connective tissue and fats. ये एक्चुअली कनेक्टिव टिश्यू और फैट्स पर मुश्तमिल होती है। कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं? कनेक्टिव टिश्यू उन टिश्यूज़ को कहते हैं जो आपके पास 2 डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज़ को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास आपके मसल्स डिफरेंट टाइप के टिश्यू, आपके बोन डिफरेंट टाइप के टिश्यू, आपके बोन और मसल को आपस में अटैच होने का काम करते हैं, ये कनेक्टिव टिश्यू। तो जो आपकी हाइपोडर्मस लेयर होती है उनके अंदर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, और कनेक्टिव टिश्यू आपके मसल्स को आपकी बोन के साथ अटैच करते हैं। इज दैट क्लियर? इसमें आपने हाइपोडर्मस में 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आपकी सबसे लोअर मोस्ट लेयर होती है और इसके अंदर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट आपके पास है हाउ स्किन फंक्शंस। स्किन के अंदर बेसिकली ज़रा पहले मैंने आपको बताया कि स्किन के अंदर सेंसरी सेल्स होते हैं। सेंसरी सेल्स होते हैं, सेंसरी सेल के साथ आपके पास नर्व्स की एंडिंग भी होती है, ये भी आपको बताया। जो सेंसरी सेल होते हैं या रिसेप्टर सेल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, आपकी टच है, आपकी पेन, टेम्परेचर, प्रेशर एटसेट्रा आपकी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से डिटेक्ट करके वो नर्व्स की जो एंडिंग होती है उनको वो मैसेज दे देते हैं, और वो एक्चुअली क्या करते हैं, उस मैसेज को आपके ब्रेन तक लेके जाते हैं। इसके अलावा आपकी स्किन सनलाइट के अंदर विटामिन डी को भी बना सकती है। दीज आर 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। पहला, सेंसरी सेल्स इसके अंदर होते हैं जो मैसेज को डिटेक्ट करते हैं, और सेंसरी सेल कौन से मैसेज को, टच, पेन, टेम्परेचर एंड प्रेशर। और सेंसरी सेल्स मैसेज किसको देते हैं, मैसेज देते हैं आपके एक्चुअली आपके नर्व्स जो एंडिंग होती है वो मैसेज को आपके ब्रेन तक लेके जाते हैं। चलिए एक बार फिर मैं आपको ये जितने भी लेयर्स है डायग्राम की मदद से बता देता हूँ, आपको फर्दर क्लियर हो जाएगा। बच्चों, हमने स्किन की 3 लेयर्स के बारे में आपको बताया था, तो डायग्राम की मदद से देख लेते हैं। पहली लेयर का नाम क्या था, एपिडर्मस, सेकंड का डर्मिस, थर्ड का हाइपोडर्मस। तो ये जो आपको सबसे टॉप मोस्ट में जो ये नज़र आ रही है, इस लेयर को एक्चुअली ये जो आपको नज़र आ रही है ये लेयर, इसको कहते हैं, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये रेडिश तक एक्चुअली ये सारी की सारी इस लेयर को कहते हैं एपिडर्मस लेयर। एपिडर्मस लेयर हार्ड होती है, और इसका मैंने आपको बताया था कि ये आपके इनर जितने भी आपके इनर ऑर्गन्स हैं उनको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। और इसके ये नीचे वाले जो सेल्स होते हैं, मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर ये ऊपर वाली हार्ड लेयर होती है, लेकिन इससे नीचे वाले जो सेल्स होते हैं इसको मेलानोसाइट्स कहते हैं। मेलानोसाइट सेल्स पिगमेंट प्रोड्यूस करते हैं जो आपकी स्किन की कलर को कंट्रोल करते हैं। ये आपके पास एक्चुअली कौन सी लेयर है, एपिडर्मस। एपिडर्मस में आपने क्या याद रखना है, एपिडर्मस में आपने याद रखना है कि ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, और इसके नीचे जो सेल्स की जो लेयर होती है उसको मेलानोसाइट्स कहते हैं, जो आपकी स्किन कलर को कंट्रोल करती हैं।
नेक्स्ट लेयर, ये जो आपको यहाँ से लेकर स्टार्ट होकर यहाँ तक ये येलोइश तक जो है, इस होल लेयर को क्या कहते हैं? डर्मस लेयर। बीनीथ द एपिडर्मस लेयर इज कॉल्ड डर्मस लेयर। इट कंटेन स्वीट ग्लैंड, आपको बताया था 5 चीज़ें इनके अंदर होती हैं। कौन सी? मेरे साथ रिपीट करें। स्वीट ग्लैंड्स, ऑयल ग्लैंड, ब्लड वेसल, नर्व एंडिंग एंड रिसेप्टर सेल्स। तो चलिए देख लेते हैं। आपके पास ये जो हैं, ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ये इसको कहते हैं ऑयल ग्लैंड्स। और ये जो आपके पास हैं, ये इसको कहते हैं स्वीट ग्लैंड्स। ये ऑयल प्रोड्यूस करते हैं आपके स्किन के ऊपर। ये आपके स्किन से, स्किन पोर से स्वेट को रिलीज़ करते हैं। और आपके पास जो नर्व्स हैं, ये एक्चुअली आपके पास, ये वाइट से आपको नज़र नहीं आ रही, ये जितनी भी वाइट्स हैं ये एक्चुअली यहाँ तक ही आके ख़त्म हो जाती हैं। इस लेयर के अंदर आपके पास ख़त्म हो जाती हैं, मतलब टॉप मोस्ट लेयर में नहीं जाती। इस लेयर के अंदर बाज़ की लेंथ लंबी है, बाज़ की लेंथ शॉर्ट है। तो आपके पास डर्मस लेयर के अंदर नर्व्स की एंडिंग भी हो जाती है। फर्स्ट वन ऑयल ग्लैंड होते हैं, सेकंड वन क्या होते हैं? स्वेट ग्लैंड होते हैं, और थर्ड ब्लड वेसल होती हैं। इसके साथ आपके पास ये ब्लू एंड रेड कलर की जो दिखाई दे रही है आर्टरीज और वेंस, स्मॉल स्मॉल आपको पतली पतली दिखाई दे रही हैं, ये आपके पास ब्लड वेसल आ जाती हैं। और इसके साथ साथ आपके पास इस लेयर के अंदर टॉप मोस्ट में, इस लेयर के टॉप मोस्ट में एक्चुअली क्या होता है? इसमें आपके पास सेंसरी सेल दैट इज़ कॉल्ड रिसेप्टर सेल्स होते हैं। और सबसे लास्ट लेयर जो आपको ये येलोइश टाइप की दिखाई दे रही है, सबसे लास्ट में, इस लेयर को क्या कहते हैं? क्या नाम बताया था? हाइपोडर्मस लेयर। एपिडर्मस, डर्मस एंड हाइपोडर्मस। हाइपोडर्मस इज द लोअर लेयर ऑफ स्किन and it contain connective tissue and fats which attach your muscle with bone. नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास बच्चों नोज़। नोज़ बेसिकली आपके पास ऑर्गन ऑफ स्मेल है। ऑर्गन ऑफ क्या है? स्मेल है। और नोज़ के एक और फंक्शन ये है कि पैसेज वे है। पैसेज वे मतलब एक रास्ता है फ्रॉम एयर टू लंग्स, हवा को इन्वायरमेंट से आपके लंग्स तक लेके जाने वाला एक और रास्ता भी है। इज दैट क्लियर? यहाँ तो हम इसको बेसिकली सेंस ऑर्गन के केस में डिस्कस कर रहे हैं। तो नोज़ भी आपके पास क्या है? स्मेल को सेंस करने का एक ऑर्गन है। नोज़ के 2 कैविटीज़ होती हैं जिसको बेसिकली नोस्ट्रल कहते हैं या नेज़ल कैविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? नेसल कैविटी और नोस्ट्रल। इज दैट क्लियर? नोज़ के अंदर मैं डायग्राम से बाद में आपको बता भी दूंगा। नोज़ के अपर नोस्ट्रल जो होता है, एक लोअर नोस्ट्रल होता है, एक अपर पार्ट ऑफ नोस्ट्रल होता है। जो अपर पार्ट ऑफ नोस्ट्रल होता है उसके अंदर रिसेप्टर सेल्स होते हैं। रिसेप्टर सेल का फंक्शन ये होता है कि वो आपके जितने भी स्मेल्स एट्सेट्रा हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ स्मेल्स को क्या करते हैं? डिटेक्ट करके उनको नर्व्स को दे देते हैं और नर्व्स बेसिकली इसको ब्रेन तक लेके जाती हैं। देन हाउ नोज़ फंक्शन, नोज़ किस तरह काम करते हैं, यहाँ भी अभी मैंने आपको क्लियर करवा दिया, तो आप खुद ही आप इसको कर सकते हैं। जैसा कि लेट्स सपोज आपके इन्वायरमेंट के अंदर कुछ ऐसे सब्सटेंस है, बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो आपके पास स्मेल रिलीजिंग वेपर्स प्रोड्यूस करते हैं। स्मेल रिलीजिंग वेपर्स के जितने भी कंपोनेंट या सब्सटेंस या जितनी भी चीज़ें होंगी, अगर वो आपके नोज़ के थ्रू आपके रिसेप्टर सेल को टच करेंगी, तो रिसेप्टर सेल्स जो हैं, जो आपके इनसाइड नोस्ट्रल होते हैं, वो इस मैसेज को नर्व्स इम्पल्स की फॉर्म में ब्रेन तक लेके जाएंगे। और ब्रेन एक्चुअली क्या करेगा? इस पर इंटरप्रेट करके हमें उसको सेंस करवा देगा कि ये किस टाइप का स्मेल है। इज दैट क्लियर?
सारे सेंस ऑर्गन में कहानी सेम ही है। रिसेप्टर सेल इन्वॉल्व होते हैं और उसके साथ क्या इन्वॉल्व होते हैं, रिसेप्टर सेल के साथ नर्व्स इम्पल्स या नर्व्स आपके पास इन्वॉल्व होती हैं। रिसेप्टर सेल्स चीज़ों को रिसेप्ट करता है, स्मेल को रिसेप्ट करता है, स्किन टच को रिसेप्ट करता है। तो ये फिर वही मैसेज जो है वो नर्व्स के थ्रू ब्रेन तक लेके जाते हैं और ब्रेन इस पर इंटरप्रेट करके हमें सेंस करवा देता है। इज़ दैट क्लियर? आप अपने बुक के पेज नंबर 20 पे जाएं, वहाँ पर आपको नोज़, स्ट्रक्चर ऑफ नोज़ की डायग्राम गिवन होगी। उसमें आप देख सकते हैं आपकी नोज़ के अंदर 2 कैविटीज़ होती हैं जिनको बेसिकली क्या कहते हैं, नोस्ट्रिल। और नोस्ट्रिल के बेसिकली आपको दिखाई दे रहा है ये अपर पार्ट और ये वाला लोअर पार्ट। अपर पार्ट ऑफ नेज़ल चैम्बर इसको कह सकते हैं। नोस्ट्रिल तो यहाँ इसी को कहते हैं जो आपके पास नाक के जो सुराह होते हैं उसको नोस्ट्रिल, और जहाँ से ये वाला पार्ट होता है इसको एक्चुअली कहते हैं अपर पार्ट ऑफ नेज़ल चैम्बर, लोअर पार्ट ऑफ नेज़ल चैम्बर। जो अपर पार्ट ऑफ नेज़ल चैम्बर होते हैं उसके अंदर आपके पास क्या होते हैं, रिसेप्टर सेल्स होते हैं। और इस रिसेप्टर सेल्स के साथ ही नर्व्स की एंडिंग होती है जो क्या करते हैं, इस मैसेज को आपके ब्रेन तक लेके जाती हैं। तो स्टूडेंट, इसी के साथ आज का टॉपिक ख़त्म हो जाते हैं। चलिए एक बार फिर मेन पॉइंट्स को रिवाइज करते हैं। आज हमने पढ़ा स्किन। सबसे लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन कौन सा है बच्चों, दैट इज़ कॉल्ड स्किन। इज दैट क्लियर? स्किन के कितने पार्ट्स हैं, कितने पार्ट्स पर मुश्तमिल है, 3 पार्ट्स पे, एपिडर्मस, डर्मस, हाइपोडर्मस। ये 3 आपको लाजमी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। एक फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन, सेकंड इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट, एपिडर्मस, डर्मस, हाइपोडर्मस। एपिडर्मस के अंदर क्या होता है, जस्ट आपको फंक्शन आपकी बुक में लिखा हुआ है। एपिडर्मस आउटर मोस्ट लेयर पार्ट, पहला पॉइंट। सेकंड, इसके अंदर मेलानोसाइट्स सेल्स होते हैं जो क्या करते हैं, पिगमेंट को प्रोड्यूस करते हैं। 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट। थर्ड, सेकंड डर्मस लेयर, सेकंड लेयर ऑफ एपिडर्मस इज कॉल्ड, बिलो द एपिडर्मस लेयर इज कॉल्ड डर्मस लेयर। इसके अंदर 5 चीज़ें होती हैं, आपको ये उंगलियों पर याद होनी चाहिए। स्वेट ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड, ब्लड वेसल, नर्व एंडिंग एंड रिसेप्टर सेल या सेंसरी सेल्स। थर्ड लेयर हाइपोडर्मस, इसके अंदर कनेक्टिव टिश्यू और फैट्स होती हैं। कनेक्टिव टिश्यू मसल और बोन को अटैच करती हैं। देन हमने पढ़ा हाउ स्किन फंक्शंस। जितने भी सेंसरी सेल्स होते हैं स्किन के अंदर वो क्या करते हैं, टच, पेन, टेम्परेचर, प्रेशर एटसेट्रा को आपके ब्रेन तक लेके जाते हैं। फिर हमने डिस्कस किया नोज़, नेक्स्ट सेंस ऑर्गन दैट इज़ कॉल्ड, जो स्मेल के लिए जो सेंस ऑर्गन होते हैं वो उसको क्या कहते हैं, नोज़। नोज़ के 2 कैविटीज़ होते हैं जिसको क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट से। नोज़ कंसिस्ट ऑफ 2 कैविटीज़ दैट इज़ कॉल्ड नोस्ट्रिल और नेज़ल कैविटी। ये आगे क्लासेस में आपको काम आएगा। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्मेल के लिए जो सेंस ऑर्गन है इसको नोज़ कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 2 कैविटी दैट इज़ कॉल्ड नेज़ल कैविटी और nostril. It also nose contain actually receptor cells. Upper part of nostril chamber contain receptor cells. And then how nose function. Smell releasing substance or smell releasing vapors detect by receptor cell which lies inside the nostril, and these message is sent to the brain through nerves. Brain interpret this message and then sense different kind of smells. Next, homework. Write the function of nose and skin in your own words and send me pics of that page. Thank you.